बीपीएससी टीआरई 4 में अब पीटी मेंस लागू होने की संभावनाएं 99% जो है कि हो चुकी है। जी आप सही सुन रहे हैं। और इसको लेकर के आधिकारिक जो है कि लेटर जारी हो चुका है। जो शिक्षा मंत्री का मंशा था, जो शिक्षा मंत्री पूर्व से इशारा कर रहे थे और हम लगातार वीडियोस में आपको कह रहे थे, बता रहे थे कि पीटी मेंस को लेकर के तैयारी चल रही है, तो लोग ध्यान नहीं देते थे। लगता था कि हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। और याद है ना हमारा एक वीडियोस पर कैसे जो है कि मतलब कि जारी हुआ था, तो कई सारे राज का बात यही वाला सब खोले थे। हालांकि आपको हम बताते चले कि पीटी मेंस लागू होने की जो खबर निकलकर जो लेटर सामने आई और अखबारों में भी आई, उसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो लाखों की संख्या में है, 12-13 लाख की संख्या में, उसमें हड़कंप मचा हुआ है। अभ्यर्थियों से हम जो है कि अपने साहित्य आजकल के यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से उनसे पूछे कि क्या पीटी मेंस जो लागू हो सकती है, क्योंकि बीपीएससी के आगामी जो परीक्षाएं होंगे उस परीक्षाओं में पीटी मेंस की बातें जो है कि लागू करने ना करने की आजादी जो है कि दे दिया गया है लेटर के माध्यम से, जो आगे हम वीडियोस में आपको दिखाने वाले हैं। तो स्वतः यह तय हो जाता है कि आगामी जो भी परीक्षाएं आयोजित होगी, हो सकता है कि उसमें जो पीटी मेंस बीपीएससी को आवश्यकता पड़ेगा तो वो लागू करेंगे ही। और एक और पॉइंट को समझिए कि शिक्षा मंत्री तो यही इशारा दे रहे थे, मतलब हूबहू शिक्षा मंत्री की बात जो है कि वह होती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन रिक्ति के मामले में नहीं। तमाम वो कह लीजिए कि कसीदे जो गढ़े जा रहे हैं वो अभ्यर्थियों के सर पर ठिकरा फोड़ने वाली बातें हो रही है। पेपर लीक या तमाम तरह के जो भी लीक होते हैं उनमें अपराधियों को पकड़ने के बजाय, उनके सिस्टम को मजबूत करने के बजाय युवाओं पर जबरदस्ती कह लीजिए परीक्षा पर परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा लादे जा रही है ये सरकार। और जब हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जब युवाओं से ये सवाल किए कि क्या पीटी मेंस जो होने की तैयारी है उसका आप किस रूप में समझते हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो युवाओं ने जो प्रतिक्रियाएं दी है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अंत तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साहित्य आजकल के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की तैयारी टीआरई 4 का खास करके लगभग 2-2.5 साल से अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। सरकार आई, सरकार गई, शिक्षा मंत्री आए, शिक्षा मंत्री गए, बकायदा कई मंत्री अदला बदली होते रहे, लेकिन मजाल है किसी ने टीआरई 4 पर कुछ बोला हो। अभ्यर्थियों के साथ लगातार छल होता रहा, अभ्यर्थियों को लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा, लेकिन शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब एकदम चैन का जीवन जीते रहे। अब तो यह विडंबना है कि 12-13 लाख अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं कि टीआरई 4 अब आएगी तब आएगी, अब विज्ञापन आएगा तब आएगा। शिक्षा मंत्री कहते हैं बस बस आपको अब अतिशीघ्र विज्ञापन देखने को मिलेगा, अधियाचना जाएगी। और लेकिन अब सोच लीजिए कि अभ्यर्थियों से तनिक भी ये राय नहीं लिया गया कि हुजूर जो बच्चा परीक्षा की तैयारी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जैसे कर रहा है, क्या पीटी मेंस उस पर लादना सही रहेगा? क्या पीटी मेंस लगा देने से सिस्टम जो करप्ट है वो करप्ट सिस्टम ठीक हो जाएगा? क्या पेपर लीक रुक जाएगा? क्या जो सेटिंग गेटिंग का खेल चलता है पीटी मेंस लागू होने से वो सारी चीज बंद हो जाएंगे? या फिर उन युवाओं के तकदीरों के साथ फिर से एक बड़ा प्रयोग हो रहा है जो दिन रात कर मेहनत कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है कि शिक्षक बहाली बिहार में प्रयोगशाला बनकर रह गया है। याद होगा आपको, जब 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी तो अभ्यर्थियों ने बहुत प्रयास किया। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर 30 दिन से अधिक दिनों तक संघर्ष करने के बाद जो है उस समय जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे
मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी 31 तारीख को, नियुक्ति पत्र मिलेगा अंक के आधार पर। लेकिन लगे हाथ जो है कि उस समय के जो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी थे, तत्कालीन उस समय के शिक्षा मंत्री, उन्होंने जो है कि बीपीएससी के हवाले से शिक्षक बहाली कराने की बात कहकर लेटर जारी कर दिया। फिर प्रयोग हो गया, टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, टीआरई 3 पेपर लीक भी हुआ, फिर से टीआरई 3 री एग्जाम हुई। इतना सब कुछ हुआ, ये बीपीएससी से हुआ, बीपीएससी के तहत ये तमाम परीक्षाएं हुई। क्या इसमें जो है कि अयोग्य लोग नियुक्त नहीं हुए थे? क्या इसमें लोग आयोग की आंखों में, शिक्षा विभाग की आंखों में धांधली कर, धूल झोंक कर धांधली को नहीं किए थे? ये हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग जिला स्थापना में कई ऐसे शिक्षक हैं जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के ज्वाइनिंग के समय हो, कुछ दिन बाद हो, जांच में पकड़े गए, सेवा मुक्त हुए, उसकी बाकायदा लेटर जारी हुई, ताक पर नियमों को रखकर बहाली कराई गई। अभी भी सरकार को ये जानकारी है, ये शक है कि जैसे नियोजित शिक्षक बहाली के समय में धांधली सेटिंग गेटिंग हुआ, उसी तरह कई सारे लोगों ने खेल कर जो है कि नौकरी ले लिया है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के क्रम में। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार इसकी जांच करा रही है। निगरानी के हवाले खबर आई थी कि ये जांच हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज में संशय में है। धांधली सेटिंग गेटिंग का खेल तो किया है कई लोगों ने, बाकायदा उसमें कई लोग पकड़ाए भी थे। ऐसे चीजों पर सिस्टम के अंदर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने के बजाय युवाओं पर, परीक्षा पर फिर परीक्षा को लाद देना कहां तक उचित है? सवाल तो बनता है कि नेताओं को परीक्षा देने के लिए जब बात कही जाए या आवाज उठाया जाए तो मुंह में ओल लग जाता है क्या? ये नेता खुद की परीक्षा देकर बहाली लेने की बात क्यों नहीं करते हैं? तमाम जो सिस्टम में बैठे नेताजी लोग हैं, ये भी क्यों नहीं कहते हैं कि हमारा भी पीटी मेंस बीपीएससी से परीक्षा ले लिया जाए और फिर हम जो है कि पद पर आसीन होंगे? क्यों नहीं संविधान में एक संशोधन करके ऐसा भी नियम बना लेते हैं अपने लिए भी? क्योंकि जब तक नेताजी लोग फिल्टर होकर नहीं चुने जाएंगे, गुणवत्तापूर्ण नहीं चुने जाएंगे, तो इस राज्य, इस देश का कोई भविष्य नहीं सही रहेगा। देख ही रहे, महंगाई घटने की बात कर कर जो सरकार में आए, महंगाई बढ़ते जा रहा है। शिक्षा में गुणवत्ता की बात करके जो आए, वो खुद जो है कि पलटी मार गए। तो सारा चीज गुणवत्तापूर्ण अब नेताओं के बीच होना चाहिए। नेताजी लोगों को ऐसा नियम बना देना चाहिए। जनता तो चुनेगी ही चुनेगी, उसके बाद पीटी मेंस भी दे दे, या पहले पीटी मेंस देकर ही वो फॉर्म को भरे जो लोग क्वालिफाई करेंगे। हाँ, लगे हाथ ही नियम बनाइए दीजिए नेताजी। अब छात्र क्या कुछ कहते हैं पीटी मेंस की बात पर, हम आपको बताते हैं। ये छात्रों की बात है। पहले छात्रों से हमने ये पूछा, आप पीटी मेंस के लिए तैयार हैं क्या? तो देख लीजिए छात्र क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद जो है कि किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है, जरूर आप कमेंट में बताइए। आप यहां स्क्रीन पर देखिए, जब हम अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जब हम डाले तो देखिए कितने सारे कमेंट्स हैं। ये अभ्यर्थी हैं जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, पूजा कुमारी हैं, वो कहती हैं नहीं, ये हम लोग के साथ गलत हो रहा है। शिवानी पांडे हैं, कहती हैं आंदोलन होना चाहिए जल्द से जल्द। पंकज मंडल हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं, हम लोग के साथ ये अन्याय हो रहा है, ऑलरेडी 2.5 साल से परेशान हैं। एमडी फैज भी कह रहे हैं कि एक बार महाआंदोलन होना चाहिए। प्रकाश कुमार कह रहे हैं कि ये सब टाइम पास करना है, नौटंकी चल रहा है, इसका मतलब है टीआरई 1, 2, 3 के टीचर को आप अच्छा टीचर नहीं मानते हैं। मतलब कि इससे पहले जो बहाली हुई फिर उसका क्या उचित है, क्या उसको रद्द ही कर क्यों नहीं दे रहे हैं?
ये भी अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आप अगर टीआरई 4 में पीटी मेंस लागू करते हैं तो सीधी बात है टीआरई 1 2 3 से जो चयनित है आप उसको भी रद्द करके पीटी मेंस उसमें भी लागू करके फिर से चयन कीजिए, या नहीं तो जो शिक्षक बने हैं पीटी मेंस लीजिए, जो पास करेंगे शिक्षक रहेंगे, नहीं तो खाली कीजिए। है तर्क तो कीजिए, और नहीं तो न्यायालय है सबके लिए। याद रखिएगा नेताजी लोग, अपने मन से जबरदस्ती ठूस देना, कोई नियम ठोक देना, कपार पर थोप देना सरासर अन्याय ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। सादिया खान कह रही है नहीं हम लोग के साथ गलत हो रहा है। रघुवंश भी यही कह रहे हैं जिंदगी भर एग्जाम ही देते रहेंगे। इनका कहने का मतलब है कि सीटेट दिए, मतलब शिक्षक बनने के लिए अगर पीजीटी का कोई बन रहा है तो पहले वह बीएड का एंट्रेंस दिया, फिर बीएड का परीक्षा दिया, उसके बाद एस्टेट का परीक्षा दिया, फिर वो बीपीएससी जो टीआरई के नाम पर परीक्षा लेती है वो परीक्षा दिया, 4-5 परीक्षाएं तो दे दिया। क्या चाहते हैं? पीटी मेंस एक और परीक्षा घुसा दें ताकि जुगाड़ पद्धति सही से चल सके। गजब का भैया, गजब का चल रहा है। ये हम नहीं अभ्यर्थी कह रहे हैं। मनीष यादव कहते हैं टीआरई 4 ओनली 1 एग्जाम होना चाहिए। जो नेता शिक्षा मंत्री बनेगा उसको भी एक एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर शिक्षा में सुधार होगा। यहाँ राजा मूर्ख रहेगा और प्रजा चाहिए आईएएस वाला। इनके बातों में 100% सत्यता है। नेताजी को हिम्मत है तो एक बार बात करे कि हाँ भाई पीटी मेंस देकर ही हम नेताजी लोग बनेंगे। कुर्सी चाहिए, नेतागिरी करेंगे, वो फॉर्चूनर से घूमेंगे। किसके बदौलत? यही जनता के वोट के बदौलत। और यही जनता को भेज दीजिए एकदम सठियाने के लिए। हद है भाई। पवन राजा बिहारी स्टूडेंट को बर्बाद कर दिया एजुकेशन मिनिस्टर। कुमार सत्येंद्र है एक ही एग्जाम होना चाहिए, नहीं तो महाआंदोलन होगा। सभी स्टूडेंट एक होकर आवाज उठाइए भाई। लोग ये जुमला शिक्षा मंत्री का है। मैंगो लिखे हैं बिल्कुल नहीं, सिंगल एग्जाम होना चाहिए। रमेश सिमड़ी, नाम गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। नहीं ये सब सरकार की गलती है। सोनल नहीं, हम सबको एक्सेप्ट नहीं है। एक विवेक है वो लिखते हैं एक्सेप्टेड बट वैकेंसी 46,000 हो। द विलेज बिल्कुल भी नहीं। तमाम यहां नाम आप देख रहे हैं, काफी संख्या में कमेंट्स हैं और सबको यहां आप स्क्रीन पर देख ही रहे, सभी ने नहीं कहा है। तो साथियों जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि पीटी मेंस नहीं हो, पीटी मेंस के खिलाफ हैं, आप चाहते हैं कि टीआरई 1 2 3 के तरह ही टीआरई 4 की परीक्षाएं हो, तो साथियों आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज कर लीजिए ताकि आप एकजुट होकर के अपनी लड़ाई, अपने हक की मांग को लेकर आप संघर्ष कर सकें और तमाम रणनीति तैयार कर सकें। दुनिया में अगर न्याय इधर उधर नहीं मिलेगा ना तो अदालत उसी के लिए बना है, चिंता ना करें। एक एक का हिसाब हो जाएगा। अदालत से बढ़कर थोड़े है। या तो टीआरई 1 2 रद्द होगा, या तो जो है कि टीआरई 4 में जो है कि उसी तरह की परीक्षाएं लेनी होगी। जो करना होगा एक जैसा करना होगा। अब वो सब डिंग डांग नहीं चलेगा। जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एकजुट होइए और जल्द हम पटना में आप लोगों से मुलाकात करते हैं और फिर तमाम तरह के कानूनी पहलुओं से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। साथियों बहुत जल्द हम पहुंच रहे हैं आपके पटना।